हेलो फ्रेंड्स, होप आपको कल का एनालिसिस पसंद आया रहेगा, जहां पे मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि निफ्टी ज़रूर आपको धोखा देने वाला है। और आज आप देखोगे तो मार्केट लग रहा था ऊपर जाएगा, वापस नीचे आ गया, वापस ऊपर जा रहा है। मार्केट के साथ चल क्या रहा है, तो यही उलझन मैं आज दूर करने के लिए आया हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड तक बने रहना, क्योंकि 3 ऐसे स्टॉक्स जो आपके फरमाइश से मैं हमेशा डिस्कस करता हूं कि कैसे एंट्री होनी चाहिए, कैसे टारगेट होना चाहिए, क्या आप सही समय पे एंट्री कर रहे हो कि नहीं, ये सभी कुछ मैं आपको एंड पे एनालिसिस करने देने वाला हूं। और क्योंकि कल एक्सपायरी है और थर्सडे एक्सपायरी में धमाका होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप थर्सडे एनालिसिस भी कैसे एक्सपायरी को ट्रेड करना है यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना और हमारे कम्युनिटी के साथ ज्वाइंट होना। आप जब भी हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन होते हैं तो आपको एक मैं मौका दूंगा पूछने के लिए कि कौन सा आपका स्टॉक है वो आगे जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। तो जब भी आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करोगे व्हाट्सएप के लिंक क्लिक करके, तो आप मुझे पूछ सकते हो एक स्टॉक जो मैं और मेरी टीम एनालिसिस करके आपको बता देगी। तो आइए चलते हैं फटाफट आज के एनालिसिस के तरफ। हम वन बाय वन ये करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन करूंगा। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट पे आपको पता चला कि मार्केट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मार्केट क्या कर रहा है, तो इन शॉर्ट मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। इतनी बड़ी मूव में पैसा जमा लिया, राइट, तो अब थोड़ा सा तो मार्केट को आराम करने का हमें समय देना चाहिए। तो यहाँ पे वेरी वेरी सिंपल, अगर आप देखोगे आज के दिन में मार्केट के रेंज को तोड़ ही नहीं पाया। इसके लिए पूरा का पूरा ये कंफ्यूजन चल रहा है। तो मार्केट रेंज कब तोड़ेगा, बहुत सिंपल है। हम ट्रेड ऊपर के डायरेक्शन में कब सोच सकते हैं, 19445 के ऊपर का सी ट्रेड, और यहाँ पे आप सीई के बारे में सोच सकते हो। और ये वाला पार्ट जो है 19317 के नीचे पी के बारे में सोच सकते हो। ये डेली चार्ट में है, इसका जो इफेक्ट है आपको इंट्राडे में नहीं समझ में आएगा। ये जस्ट व्यू बिल्डिंग के लिए आपको हेल्प होगा। तो इंट्राडे में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, आइए वो डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं 15 मिनट्स के चार्ट को ओपन करूंगा और ये देखो कैसे ट्रेंड में चैनल में मार्केट चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको, तो आपको ये पता चल रहा है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करना। ये जो एक सपोर्ट था, ओके, यहाँ पे देखो लास्ट टाइम भी पिन बार आई थी। एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से ही ऊपर के डायरेक्शन में घूम गया। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से ही ऊपर के डायरेक्शन में घूम गया। बट एट द सेम टाइम ये कैंडल जो है ये इतनी ही क्यों नहीं ये कैंडल पूरी की पूरी इतनी बड़ी, ओके, और ये पिछले हाई को मार्केट ने तोड़ दिया। आप सोचो, थोड़े देर के लिए सोचो, क्यों ऐसा नहीं हुआ कि ये इतनी बड़ी कैंडल क्यों नहीं बनी। चलो ये नहीं बनी, इसके बाद में कि इतनी बड़ी कैंडल क्यों नहीं बनी। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सिंपल है, यहाँ पे कोई तो रेजिस्टेंस है। आप देखोगे ना 19415 तो ठीक है, बट यहाँ पे कोई तो रेजिस्टेंस या कोई तो सेलर्स बैठे हैं जो इतने आसानी से मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे और इसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, अब ये तो हमें समझ में आया। अब हमें जानना है कि कल हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर कल, ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, कल मॉर्निंग को गैप अप हो सकता है क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट अभी भी बुलिश है। बट अगर कुछ इस तरीके से आपको रेड कैंडल दिखी तो आप क्या करोगे, आप ये वाला पॉइंट आपका एंट्री होगा। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, नोट कर लेना। जो भी आपका ऊपर का जो ये है पिन बार का जो ऊपर का टिप है, मे बी 19445 हो सकता है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, 1940 के आसपास आपका एंट्री बन सकती है। ये पॉइंट, ये जो स्पिनिंग टॉप है ना, इसके नीचे। और कहाँ तक ये जा सकता है, तो ये ऐसे फटाफट गिर के
ये पार्ट तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है ध्यान दे के देखना, 19344 तक ये जा सकता है, 19344। ओके, तो यहाँ पे आपको 60 पॉइंट्स मिल सकते हैं। ये स्टॉप लॉस मुझे भी पता है कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैंने दिया है, बट इसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं इंट्राडे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ताकि इंट्राडे का एनालिसिस हम सही तरीके से कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आपको बता सके। तो ये तो आपका एक ट्रेड का पॉसिबिलिटी हो गया। और अब के बार क्या होगा ये भी देख लेना। अगर समझो ये सच में ऐसा हो गया, ओके, तो अब के बार क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये वाला जो टारगेट है ना ये भी अचीव हो सकता है। ये टारगेट क्या है तो आइए देखते हैं ये टारगेट क्या है। तो ये टारगेट है 19307, 19307। अब ये होने के चांसेस क्यों है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट लगभग 19500 आ चुका है। अब 20,000 आने के लिए सिर्फ 500 पॉइंट है। नॉन स्टॉप मार्केट मैं कहूँगा कि 1000 पॉइंट के आसपास मूव हो चुका है। थोड़ा सा तो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग या ये आ सकता है, और यही कारण है आप थोड़ा सा मार्केट को और डिटेल में स्टडी करोगे ना, थोड़ा सा हम देखते हैं कि हम थोड़ा सा मार्केट को और डिटेल में स्टडी करते हैं। तो यही कारण है कि आप देखोगे हमेशा सेल आउट आ रहा है, हमेशा सेल आउट आ रहा है। अब आज का जो ये ट्यूसडे था, आज वेडनेसडे था, राइट, तो ये देखोगे ना आज का सेल आउट ट्यूसडे के सेल आउट से थोड़ा सा कम है। आप देखोगे ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडर को, बहुत ज़्यादा सेल आउट, बहुत थोड़ा कम सेल आउट, लगभग ना के बराबर सेल आउट, ऊपर के डायरेक्शन में गया। तो एक तो पॉसिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई थी कि यहाँ पे पिन बार आके ऐसे ऐसे नीचे नीचे जा सकता है। ये एक केस हो गया, ट्रेडिंग का एक केस हो गया। अब बहुत से ज़्यादा चांसेस है कि ये ऐसे भी हो सकता है कि समझो मार्केट ऊपर जाके इसके ऊपर ओपन हो, एक पिन बार यहाँ पे फॉर्म हो, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 19,500 का रेजिस्टेंस लेगा, और फिर जो बढ़िया सेल आउट आएगा, धन 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 धन, वो यहाँ तक जा सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी का बेसिस क्या है, तो क्योंकि सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है और 19,500 के आसपास एक बढ़िया सा सेलिंग प्रेशर हम देख सकते हैं। तो ये दो केसेस है आज के लिए। मैं निफ्टी के ये दो केसेस आपको बता रहा हूँ। मुझे क्या लगता है, तो मुझे लगता है इसके चांसेस ज़्यादा है, मे बी थोड़ा सा टाइम लेगा, बट 19,500 तक चला जाएगा। अब आपको बैंक निफ्टी भी जानना है, राइट, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा पैसा देती है। तो बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी थोड़ी सी यहाँ पे सिंपल होने वाली है। अब आप देखोगे ना ये वाले पॉइंट के ऊपर, ये कौन सा है, 45,275, 45,275 अबाव सीई ले लिया। ओके, कहाँ तक आपने ट्रेड किया, 45,400 तक, तो सेटिंग्स 45,400 तक कर लिया, और आपका सेकंड टारगेट क्या हो गया, स्ट्रेट अवे 45,600। तो ये बैंक निफ्टी में कुछ इस तरीके के चांसेस है। अब नीचे के डायरेक्शन में हमें कब सोचना है, तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, अब के बार अगर बैंक निफ्टी 45,050 के नीचे चली गई, ओके, बिलो 45,050, आप पी के बारे में सोच सकते हो। पहला टारगेट क्या रहेगा, बहुत छोटा टारगेट है, 45 का ही पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट क्या है, अच्छा खासा है, 44,850 का। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं बैंक निफ्टी का भी आपको डिटेल में समझा देता हूँ। मोस्टली बैंक निफ्टी में आप ये जोन में ट्रेड नहीं करोगे। ये जोन क्या है, 45,275 से लेके 45,050। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको धोखा मिलने वाला है, ये नहीं करोगे। आप कहाँ पे एंट्री करोगे, तो मैं कहूँगा 45,275 या 45,300 के ऊपर आप सी के बारे में सोचोगे। कब तक सोचोगे, 45,400 तक। अगर मार्केट में बुलिशनेस रहा तो 45,600 भी आ सकता है। तो ये ऊपर के ट्रेड हो गए, बहुत सिंपल है।
ओके, नीचे के ट्रेड आप कब सोचोगे, तो मैंने आपको नो जोन पहले ही बता दिया है। ये लेवल के यहाँ पे अगर आपको कुछ इस तरीके से कैंडल दिख रही है जो नीचे नीचे जा रही है, तो आप ये वाला टारगेट 145 का और ये वाला टारगेट 2 लेके ट्रेड कर सकते हो। बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे ही आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाउंस आके फिर नीचे जाने के चांसेस है। तो बैंक निफ्टी बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, तो हम जो लोगों के फरमाइश है उसको देखेंगे। सबसे पहले क्या है, तो गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी मुझे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, सर SGX निफ्टी काम नहीं कर रही है, या सिर्फ 111 पॉइंट हमेशा या 117 पॉइंट हमेशा स्टॉप नेगेटिव में बता रही है, क्यों हो रहा है। SGX निफ्टी बंद हो गई है और अब भी हमारी इंडियन वर्जन SGX यानी कि सिंगापुर का हो गया, राइट। अब हमारा गिफ्ट निफ्टी, ये हमारी एक्चुअली इंडिया में गुजरात में ट्रेड होने वाली निफ्टी आ गई है, जिसके टाइमिंग्स क्या है, तो बहुत बढ़िया टाइमिंग है। आप 6:30 से 3:40 तक दोपहर के और 4:35 से 2:45 AM तक गिफ्ट निफ्टी चालू रहती है। और इसको हम सर्च मारोगे ना, आप यहाँ पे देखो, चाहिए तो मैं सर्च मारता हूँ। ये देखो, ये सर्च, और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ गिफ्ट निफ्टी पॉइंट्स। चलो, गिफ्ट निफ्टी लाइव भी एक अच्छा ये है, यहाँ पे देखो गिफ्ट निफ्टी लाइव, तो क्या दिखेगा देखते हैं। ये देखो गिफ्ट निफ्टी, और ये देख सकते हो आप, तो SGX निफ्टी नहीं चलेगी अभी गिफ्ट निफ्टी। इंडिया का ज़माना है, सब हमारे मैं कहूँगा मेड इन इंडिया होता है आजकल, तो मेक इन इंडिया गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। फिलहाल नहीं चल रही है, बहुत जल्दी चल जाएगी। ये देखो 19,524, 12 पॉइंट्स ऊपर आप इसको ट्रैक कर सकते हो। अब निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, गिफ्ट निफ्टी के बारे में बताया। कौन से 2 स्टॉक्स है जो मैं ये करूँगा, RVNL और IOC। रहतान में नहीं करूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि वो दिख रहा है मुझे स्टॉक की ऑपरेटेड है, तो मैं नहीं आपको कुछ रहतान के बारे में बोलूँगा। RVNL देखेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, डेली चार्ट में देखेंगे RVNL। ओके, तो आप डेली चार्ट में RVNL को देख सकते हो कि बीच में बहुत बढ़िया मूव आया था। अब क्या हो रहा है, तो आप कंसोलिडेशन हो रहा है। ओके, और ये कंसोलिडेशन इतना बढ़िया या इतना फास्ट नहीं होगा, तो थोड़ा सा और टाइम लेगा। तो मैं कहूँगा, देखो यहाँ पे ना ही कोई एक बढ़िया ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं चाहूँगा कि पहले इसको थोड़ा सा ऐसा हो जाने दो, फिर ऐसे हो जाने दो, और आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेने को देखोगे तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। फिलहाल मैं नहीं मैं नहीं आपको रेकमेंड करूँगा, या मैं नहीं कहूँगा कि एजुकेशनल पर्पस के लिए कि RVNL में ये एंट्री सही है। RVNL अब तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मैं फुल्ली एग्री करता हूँ, बट कोई स्टॉक जिसका मूव हो चुका है और फिर हम लेट बस पकड़ेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। उल्टा ऐसा भी बहुत से बार देखा गया है कि आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे, ओके, आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे और RVNL और नीचे गिरेगा, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, राइट। तो हमें चाहिए कि RVNL 130 के ऊपर जाए, तब भी जाके हम बाय के बारे में सोच सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक्स कौन सा रहेगा, तो आइए देखते हैं IOC कैसे लगता है। ओके, IOC के बारे में थोड़ा सा देखो गड़बड़ है, क्योंकि IOC फिलहाल अपना हाई के यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ना, एक अच्छी चीज़, जिन जिन लोगों को रीटेस्टिंग देखना था, तो ये देखो ये रीटेस्टिंग है, बट क्या ये सक्सेसफुल रीटेस्टिंग है? नहीं, ये सक्सेसफुल रीटेस्टिंग नहीं है। अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया, ओके, 90 लगभग मैं कहूँगा 97 पे,
तब एक्चुअली रीटेस्टिंग हो गया। बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इमीडिएटली 100 इज़ अ साइकोलॉजिकल नंबर, तो वापस ऊपर जाके नीचे जाके आने के चांसेस है। तो आईओसी चार्ट्स पे तो सही दिख रहा है, बट 97 पे रीटेस्टिंग कंप्लीट होगा, 100 पे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या आप 3 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करना चाहोगे, नहीं तो फिर क्या है कि आपको रुकना पड़ेगा। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये आप ट्रेंड में नहीं है, इसको ट्रेड मत करो, बट जब ट्रेड करोगे तब एज अ ट्रेडर जो परफेक्ट एंट्री पॉइंट मिलना चाहिए आपको आईओसी में मिलने में गड़बड़ हो सकती है। इसके लिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखना। अगर 100 के ऊपर जा रहा है या 100 से बाउंस बैक होके फिर बहुत अच्छी मूव आ रही है, वो आपका सही पॉइंट रहेगा, क्योंकि 100 इतना पावरफुल है कि वापस 90 तक भी स्टॉक को लेके फिर ऊपर जाएगा, बट बाय द टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। होप आपको पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अपना एक ट्रेड का एजुकेशनल पर्पस के लिए कैसे हमें एनालिसिस करना है हमें व्हाट्सएप कम्युनिटी पे पूछ सकते हो। थैंक्स अ लॉट। जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ही मैंने एक स्पेशल ये कंसेप्ट रखा है, तो फटाफट ज्वाइन करना और हमें हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाना।